हमारे साथ संदीप भट्टाचार्य वैज्ञानिक इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्राची शीतल एस्ट्रोनॉमर है, वो भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले संदीप भट्टाचार्य आपका रुख करेंगे, उसके बाद प्राची आपके पास आएंगे। आज एक खुशी का पल है, खुशी का दिन है, लेकिन अब सामने चंद्रयान के सामने क्या चुनौती है संदीप? देखिए, चंद्रमा विक्रम लैंडर की जो अभी ऑर्बिट है वो अभी 100 बाई 25 किलोमीटर की है। मतलब 100 किलोमीटर की चंद्रमा के सतह से मैक्सिमम दूरी और 25 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से सबसे नजदीक की दूरी। तो इसको आप पेरिलियन कहते हैं, सबसे नजदीकी की जो पॉइंट है। तो नॉर्मल जो केपलर्स लॉज ऑफ मोशन है उसमें से आपको ये पेरिलियन के समय जब सबसे नजदीक के पॉइंट होता है उस समय इसकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। ये मेरे ख्याल से करीब 6000 किलोमीटर के आसपास होगा अभी फिलहाल। लेकिन जिस समय इसको उतारा जाएगा उस समय उसको 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लेकर उसको लेके आना है करीब कुछ मीटर पर सेकंड की रफ्तार उसमें। तो वही आखिरी 19 मिनट जिसमें 6000 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार पर उसको उतारना है, और वो भी इसकी प्रॉपर एटीट्यूड मेंटेन करके, क्योंकि इसकी जो फिलहाल जो एटीट्यूड ऑफ मोशन है वो दैट इज हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट। तो हॉरिजॉन्टल से उसको धीरे धीरे उसको वर्टिकल करके और उसकी जो वेलोसिटी है उसको रिट्रो रॉकेट फायर करके नीचे उतारना, प्लस चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, ये सारे अवॉइड करके कुछ अपेक्षाकृत समतल जगह देखकर उसको उतारना, यही सबसे बड़ी चुनौती जी। यानी कि संदीप जी आप कह रहे हैं कि एक तो समतल जमीन ढूंढना और उसके बाद चंद्रयान फिलहाल इस तरह से है, यानी कि हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल करना और उसकी स्पीड को कम करना। बेसिकली ये तीन चुनौतियां हैं। हमारे साथ प्राची है। प्राची, अब इस वक्त का टाइम कितना महत्वपूर्ण है? अभी देखिए जिस स्पीड से जा रहा है, अगर हम देखें तो एक बंदूक से निकली हुई गोली 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो अभी 6000 जो है किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जो चंद्रयान है, जो लैंडर है हमारा चंद्रयान 3 का, वो जा रहा है। तो जैसे बताया सर ने कि वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है और वो हमें वर्टिकली लैंड करना है। तो ये जो आखिरी के 17 मिनट है, 15 से 17 मिनट, ये काफी क्रिटिकल है। पहले वो स्पीड कम करेंगे, फिर एंगल चेंज करेंगे और धीरे धीरे उसको शिफ्ट करेंगे। हम जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उससे वर्टिकल पोजीशन में ले जाएंगे। स्पीड भी कम करनी है। जो उसके अलग अलग फेजेस हैं, जो हमारे जैसे कि अगर हम टेक्निकली टर्म में कहें तो रफ जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है वो एक टाइम पीरियड है, कुछ 11 जो हमारे 11 मिनट्स का है। तो वो जो टाइम है आखिरी के 15 मिनट, वो कह सकते हैं कि काफी क्रिटिकल है, जिसमें हमें सारा कुछ लैंडिंग का प्रिपेयर करेगा। लैंडर अपने जो उसके सिस्टम, उसके एल्गोरिथम्स, उसके जो सेंसर्स हैं, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो स्पीड को, जो थ्रस्टर्स हैं, वो स्पीड को कंट्रोल भी करेंगे, कम भी करेंगे, पोजीशन सेट करेंगे, पोजीशनिंग कैमरा देख के। उसके बाद वो 11 मिनट में वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, 90 डिग्रीज नहीं कहेंगे कि सीधे वर्टिकल आएगा, वो पहले 45 डिग्रीज पे टिल्ट होगा। देन फिर वो 10 सेकंड का होल्ड टाइम होता है, उसमें जाएगा। देन फाइन ब्रेकिंग सिस्टम, जिसमें वो 45 डिग्री से और जो है हमारा वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, लैंडिंग वाले पोजीशन में। जो लेग्स हैं लैंडर के, वो उस नीचे की तरफ वो पोजीशनिंग होगी उसकी, और फिर वो धीरे धीरे डिसेंट फेज में जो है धीरे धीरे हमारा लैंड करेगा। तो लैंडर पे अभी सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि उसको अपनी जो कैमरा है, डिटेक्शन कैमरा है, हैजार्ड अवॉइडेंस कैमरा है, जैसे कि सर ने बताया कि वहां पे जो सतह है वो काफी हम कहें तो समतल नहीं है, पत्थर हैं, गड्ढे हैं जो कि क्रेटर्स होते हैं। तो वो सारा कुछ वो कैमरा सेंसर्स डिटेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें इस जगह पे लैंड करना है, नहीं करना है, एक जो सवाल कितनी देर में लैंड करना जी, एक जो सवाल है वो ये है, मैं ये सवाल संदीप भट्टाचार्य जी से लेना चाहूंगा। चंद्रयान 2 भी ऑलमोस्ट इसी पोजीशन में, इसी सिचुएशन में पहुंच चुका था। चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 के अगर हम कंपेयर करें तो कितना डिफरेंस इस वक्त संदीप जी? चंद्रयान 2 में जो रिट्रो रॉकेट्स थे उसमें करीब 5 रिट्रो रॉकेट्स थे। इसमें चंद्रयान 3 में उसको एक कम कर दिया गया है, 4 रिट्रो रॉकेट्स दिए गए हैं। इसके जो सॉफ्टवेयर हैं ये और अपडेटेड वर्जन से, ताकि ये अपनी एटीट्यूड कंट्रोल और जो हैजर्ड अवॉइडेंस कैमरा है ये और एफिशिएंटली काम कर पाए।
और सेकेंडली इसमें फ्यूल कंटेंट मेरे ख्याल से ज्यादा दिया गया है। इसका कारण ये है कि अगर लास्ट मोमेंट अगर लैंडिंग अबॉर्ट करना है तो ये फ्यूल बर्न करके ये लास्ट मोमेंट अबॉर्टिंग कर सकते हैं और करीब 4 दिन बाद इसको दोबारा उतरने के प्रयास। ठीक है, आपको आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच देखिए स्कूलों में बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए, और बच्चे कह रहे हैं चंद्रयान विजयी भव, और इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे कर रहे हैं और बाकायदा कीर्तन का आयोजन किया गया है। सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, सूरत के एक स्कूल में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और बच्चे चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए किस तरह से उत्साहित हैं, आप खुद सुनिए। यज्ञ कुंड में हवन और आहुति का सिलसिला भी लगातार देश भर में जारी है और मंत्रोच्चार का दौर भी लगातार जारी है। तो दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, महायज्ञ का आयोजन किया गया है और मंत्रोच्चार के बीच चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए प्रार्थना की जा रही है। और आप देख सकते हैं यहां पर एक बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है जिसमें यज्ञ लगातार, महायज्ञ आप कह सकते हैं, चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए महायज्ञ का आयोजन दिल्ली में किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे दोनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, प्राची के पास चलते हैं। प्राची, जो लास्ट के 15 मिनट बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं उस वक्त इसरो के साथ चंद्रयान का कनेक्शन नहीं रहेगा, उन लास्ट के 15 मिनट्स में क्या होने वाला आपसे जानेंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपना कमेंट दे रहा है, कोई अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। मैं इतना ही कहूँगा मित्रों, स्पेस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और हम सब लोग उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 सफल हो। ये भारत को दुनिया के गिने चुने 3-4 देशों में खड़ा कर देगा जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हाल ही में देखें, कोविड के समय जब हमने अपनी स्पेस की पॉलिसी को बदलाव किया और प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, तो 12 महीने से कम समय के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च करके स्काईरॉड, और वो करके दिखा दिया कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में भी कितनी क्षमता है। अटल टिंकरिंग लैब जो 10,000 देश भर में चल रही हैं, वहाँ की अगर आप कभी बच्चों से मिलोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि उन बच्चों की साइंस में कितनी रुचि है। इसीलिए साइंस के भी अलग अलग ऐसी सेंटर्स अटल टिंकरिंग लैब के अलावा भारत सरकार ने देश भर में खोले हैं, जहां पर बच्चों को और विज्ञान के बारे में जानकारी मिल सके। और प्राची हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्राची, मेरा सवाल वही है, अंतिम के 15 मिनट क्या होने वाला है जब इसरो को भी नहीं पता होगा कि चंद्रयान किस पोजीशन में है? देखिए सर, आपने पूछा था कि चंद्रयान 2 के कंपैरिजन में हम चंद्रयान 3 में क्या क्या चीजें डेवलप डाली है हमने, या टेक्नोलॉजीज इसरो ने डाली है जिससे कि ये सक्सेसफुल मिशन बने। काफी चीजें, लाइक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स, 11 सेंसर्स और कैमरा मिला के देखें तो हमने 11 सेंसर्स लैंडर में लगाए हैं, जो कि वो आखिरी 15 मिनट में सारा काम करने वाले हैं। क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि कनेक्शन, यस, जो सिग्नल है हम यहाँ से कुछ भी कंट्रोल नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटेड में चला जाएगा। जो सेंसर्स और इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं वहां पे, वो खुद ही डिटेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है, कितनी दूरी पे लैंड मतलब करना है, या अभी वो टेस्ट
रन करके देखेंगे कि हम इस जगह पे लैंड करें, ये पोजीशन हमारी सही है कि नहीं सही है। इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जो बोला कि एडवांस टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स हमने चंद्रयान 3 में लगाए हैं। एल्टीमीटर्स लगाए हैं, वेलोसिटी मीटर्स लगाए हैं, जो कि एल्टीट्यूड हाइट देखेगा कि ग्राउंड से अभी हमें इतनी हाइट पे हमें होना चाहिए था, इस स्पीड पे होना चाहिए था। सेंसर्स लगाए हैं, कैमरा है, डिटेक्ट कर रहा है कि कोई हार्ड, कोई पत्थर या कोई ऐसा गड्ढा तो नहीं आ रहा जहां हमारे जो 4 लेग्स हैं वो डिसबैलेंस हो रहे हैं और हमारा लैंडर अपनी पोजीशन पे नहीं लैंड हो रहा। तो ये सारा कुछ वो करेंगे। मैंने बोला ना वो 15 जो मिनट है, लेकिन ये प्राची एक अच्छी बात आप बता रही हैं कि हमारा चंद्रयान आखिरी के 15 मिनट में खुद फैसला लेने में सक्षम होगा। और इसरो ने ये जानकारी दी है कि 15 मिनट के लिए ऐसे एल्गोरिदम बनाए गए हैं कि अगर कुछ सेंसर्स फेल भी हो जाते हैं, उससे अगर वो एल्गोरिदम भी अगर चलता रहता है तो चंद्रयान बखूबी चांद पर लैंड करेगा और कामयाब होगा चंद्रयान चांद पर लैंड करने के लिए। प्राची, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए भी हम कुछ लेकर आए हैं। हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड होगा, लेकिन उससे पहले ही चंद्रयान आपको चांदी जिता सकता है, इसलिए हम एक कॉन्टेस्ट लेकर आए हैं। चांद देखो, चांदी जीतो। हम हर घंटे चांद से जुड़ा हुआ एक आसान सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं और सही जवाब देने वाले लकी विजेता को दे रहे हैं चांदी का सिक्का। इस कॉन्टेस्ट में इस वक्त का सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर किसने उतारा था? सोवियत यूनियन ने, भारत ने, अमेरिका ने या चीन ने? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4? अपना जवाब आप हमें भेजिए 72407 पर व्हाट्सएप कीजिए और चांदी का सिक्का जीतने का एक सुनहरा मौका आपके पास होगा। और पिछले घंटे के विजेता कौन है यह भी आपको बता देते हैं। चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा तीसरा सवाल था, चंद्रमा क्या है, जिसकी सही जवाब मिले हैं हमें। चंद्रमा एक उपग्रह है। इस सवाल का हजारों लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन लकी विनर हैं गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद के परशुराम कुमार। परशुराम कुमार ने चांदी जीती है इस कॉन्टेस्ट में। आपको बहुत बहुत बधाई हो परशुराम जी, इंडिया डेली लाइव की पूरी टीम की तरफ से। तो देश की सबसे बड़ी कवरेज चंद्रयान 3 को लेकर लगातार जारी है इंडिया डेली लाइव पर। वक्त एक ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।